Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके बीच में उपस्थित हो सके। हम ईस्टर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होने के कारण और अन्य परेशानियों के कारण मैं आपसे नहीं जुड़ सका। उसके लिए मैं क्षमा याचित हूँ। मैं 9/3 से और अब आज जुड़ रहा हूँ, यानी 3 महीने बाद। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम सबों को जीवितों की जमीन पर रखा है और ये मौका दिया है कि हम तेरी महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं आज ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रभु जी आप हमसे बोले और बातचीत करें, ताकि जो भी वचन आपने दिया है प्रभु जी वो हम सबों से जुड़े हुए ऑनलाइन लोगों के हृदयों में पहुंच सके और वो तेरी महिमा का कारण। विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड, उनके परिवार और उनकी मिनिस्ट्री के लिए। उन्हें आशीषित करें, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें, उन्हें अपने प्यार और भय में बढ़ाएं और प्रभु जी अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि जो गूढ़ बातें हम प्रभु जी सीखते हैं वो हमारी समझ में आ जाए, वो हमारे हृदयों में बैठ जाए और उसी के अनुसार हम चलने वाले हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि आज मैंने विषय लिया है, क्योंकि हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हम मसीही हैं, हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, कई प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं। लेकिन जो आज बाइबल पाठ है वो आप निकाल लीजिएगा। संदेश थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं नहीं पूरा पढ़ूंगा, जितना मुझे आवश्यकता है मैं उसके अनुसार पढ़ूंगा। मरको रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 35 से 39 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14 पद। आज का विषय है, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। इफिसियों 6:10-20 में भी यही बात कही गई है और इसलिए इस संदेश का आधार बाइबल के नए नियम में वर्णित प्रभु यीशु मसीह और उनके 2 शिष्यों याकूब और यूहन्ना के संबंध में है। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। याकूब और यूहन्ना जो थे वो परमेश्वर के प्रिय चेले। मरको रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 35 से 39 पद में इस घटना का वर्णन दिया गया।
यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर बैठिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। और किस प्रकार घटना का वर्णन किया गया है, वहां लिखा है, जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि मैं तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यहां पर ये एक निवेदन किया गया, ये एक प्रार्थना की गई, ये एक सुझाव दिया गया। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह को ये ज्ञान था कि राजधानी यरूशलेम में उन्हें पकड़वाया जाएगा। उन्हें यह आभास था, उन्हें यह अगुवाई थी कि उन्हें यातनाएं दी जाएंगी, यंत्रणा दी जाएंगी और फिर क्रूस पर टांग कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। किंतु वे ये भी जानते थे कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आवश्यक है, और इसलिए वे दृढ़ निश्चिंत होकर या निश्चितता से यरूशलेम की ओर बढ़ रहे से अग्रसर हो रहे थे। उनका संकल्प, उनका प्रण, उनकी चाल से स्पष्ट था। दृढ़ निश्चितता से वो आगे तेजी से बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इतना ही नहीं, इसी अध्याय के 32वें पद में वर्णन है कि शिष्य उनकी तीव्र चाल देखकर न केवल अचंभित थे किंतु भयभीत भी थे, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी तेजी के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, जबकि उन्हें मालूम था उनका तिरस्कार किया जाएगा, उन्हें थप्पड़ मारे जाएंगे, उनकी बेइज्जती की जाएगी और उनके कपड़े आपस में बांट लिए जाएंगे और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रियो, इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह में कोई जोश कम नहीं हुआ, उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत तेजी के साथ, 34वें पद में लिखा है, बहुत तेजी के साथ उस यरूशलेम नगर की ओर बढ़ रहे थे। और 32वें पद में उनका यही वर्णन है। उन्होंने इस बात का उन्हें एहसास हो रहा था या था कि वो ऐसी दृढ़ निश्चितता से यरूशलेम की ओर जा रहे थे जैसे वहां कोई महान और आवश्यक कार्य करना उन्हें पूरा करना है या जरूरी। आदमी तभी तेज चलता है जब वो लक्ष्य को पाने की इच्छा रखता है। आदमी तभी अपने जीवन में बहुत तेज उड़ता या चलता है जब वो कुछ हासिल करने वाला होता है या उसे किसी मकाम को अंजाम देना पड़ता है। ऐसे अवसर पर उनके दो शिष्यों याकूब और यूहन्ना ने उन्हें बहुत बेतुकी बात कही। कभी कभी हम परमेश्वर की धाराओं के कितना विपरीत जाते, शिक्षाओं के कितना विपरीत जाते और उनकी इच्छा के परवाह के व्यवधान बन जाते हैं।
यानी उनकी इच्छा में बढ़ोतरी न करके उनकी इच्छा में न जुड़कर हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूंगा प्रियो, यदि आप देखें, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उनका लक्ष्य, परमेश्वर ने क्या कार्य दिए हैं वो जानते थे, और उन्हें यरूशलेम में क्या क्या होगा वो भी उन्हें पता था, और इसलिए वो तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, ऐसा हम और आप जानते हैं, और अंत के समय में हम जी रहे हैं, और इसलिए ये सारी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के राज में व्यवधान उत्पन्न किए हुए। याकूब और यूहन्ना यीशु से कहने लगे, हे गुरु, जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं वही तू हमारे लिए कर। कितनी गलत प्रार्थना थी उनकी। जो कुछ हम तुझसे मांगते, वो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन नहीं कर रहे थे, वो ऑर्डर दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं वो हमारे लिए कर। ये गलत प्रार्थना थी। कई बार हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही बोलते हैं, अपने खुदा को भी ऐसे ही बोलते हैं कि तू हमारे लिए ये कर, और यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। प्रार्थना का इससे विकृत बिगड़ा हुआ रूप और क्या हो सकता है कि हम अपने ही खुदा को ऑर्डर दें, हम अपने ही खुदा को सिखाएं, हम अपने ही खुदा को ये बताएं कि उसे क्या करना है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। यीशु ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की थी, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हे परमेश्वर, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। याकूब और यूहन्ना इस प्रार्थना से कह रहे थे कि तेरी नहीं किंतु हमारी इच्छा पूरी हो। देखिए प्रार्थना में कितना बड़ा अंतर। यहां पर याकूब और यूहन्ना परमेश्वर या यीशु मसीह की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, परमेश्वर के राज को बढ़ाने की पूरी इच्छा नहीं करना चाहते, प्रभु यीशु मसीह जो राज को लाना चाहते उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, और वो कहते हैं तेरी नहीं किंतु हमारी इच्छा पूरी। जबकि यूहन्ना कहता मैं घटूं और तू बढ़े। कभी कभी प्रार्थना में हम ईश्वर को बताने लगते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी साधारण धारणा ईश्वर के बारे में क्या, हम कहते तो हैं कि ईश्वर समृद्ध है, संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, विराट है, असीमित है, अपरंपार है, किंतु हम जो सीमित बुद्धि के हैं, क्षुद्र हैं, हम उसे बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए हमारी कुंठा क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी सोच क्या है, हम कितने गिरे हुए हैं या हम कितने स्वार्थी हैं, ये हमारी प्रार्थना से झलकता है। इसलिए लिखा है तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। कई बार हम प्रार्थनाओं में ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसी चीजें मांगते हैं जिसे हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए जरूरी है और नहीं। हम कहते हैं
या हम कहते तो हैं कि वो प्रभु है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है और उसकी प्रभुता सब पर है, किंतु हम प्रार्थना में उसे सब कुछ ऐसे बताते हैं जैसे वो प्रभु नहीं, हमारा गुलाम या दास। हम अपनी प्रार्थनाओं को आके कि हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्या है और क्या होनी चाहिए, क्या बाइबल के मुताबिक है या यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाया मत्ती 6 अध्याय में वैसी होना चाहिए। कैसी प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं? बाइबल कहती है प्रार्थना में दीनता और नम्रता के साथ हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर प्रथम हो जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए कहते हैं हे परमेश्वर। हम परमेश्वर से प्रारंभ करते हैं। सर्वस्व हो जाता है परमेश्वर जब हम परमेश्वर के समक्ष चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। हमारा मैं या अहम गौण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है, किंतु मेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में विनम्रता नहीं, अहंकार झलकता है। मैं वाली प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती बाइबल के अनुसार। मैं वाली प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती बाइबल के अनुसार। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। ये आपने भी पढ़ा होगा, संडे स्कूलों में और अन्य जगहों पर हमने पढ़ा है और कई बार प्रचारकों ने प्रचार भी किया है कि दो मनुष्यों की प्रार्थनाओं का यहां पर वर्णन है। धर्मगुरु की प्रार्थना में स्वयं की धार्मिकता का वर्णन है। चार लाइन की प्रार्थना में 4 बार मैं का प्रयोग किया गया, जो धर्मगुरु थे। 4 लाइन की प्रार्थना थी जो उसने की थी और 4 बार मैं का प्रयोग किया गया। अब हम अपनी प्रार्थनाओं को आके हम कितनी बार मैं का प्रयोग करते हैं? मैं अहंकार को दर्शाता है, आत्म प्रशंसा को दर्शाता है, और दूसरी तरफ एक पापी महसूल लेने वाले की प्रार्थना है जिसमें स्वर्ग की ओर आंख उठाकर देखा या आंख उठाने की बात कही, लेकिन बाइबल कहती है उसने हिम्मत भी नहीं जुटाई कि वो आंख उठा ले स्वर्ग की ओर। प्रार्थना सुनिए उसने क्या की। उसने विलाप किया, एकमात्र वाक्य की प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और इसी पापी की प्रार्थना स्वीकार की गई। चेलों ने इस तथाकथित निवेदन के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, पद 36 में आपके लिए पढ़ना है, क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कई बार प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो? इसी अध्याय में आगे वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया या लोगों से पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? यरीहो के अंधे भिखारी बरतिमई का जो सड़क के किनारे बैठा था
और ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया, मुझ पर दया। उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, अंधा था, सुना होगा। लोग जब मंदिर में जाया करते थे तो बातें करते हुए जा रहे होंगे और उन्होंने सुना होगा इन्हीं लोगों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, जो कहता है वो हो जाता है, दुष्ट आत्माएं भी उसका हुक्म मानती हैं। उसको ज्ञान था, वो समझता था, उसे यीशु के बारे में नॉलेज थी। और वो कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया। यानी उसे यह भी मालूम था, वो व्यवस्था भी जानता होगा, सुना होगा कि यीशु दाऊद की संतान और दया की भीख मांग रहा था। और तब यीशु उसके पास आकर पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में यीशु को पुकारना है, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु हम पर दया कर, ताकि वो पूछे तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। हम क्या चाहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं? हमारी वास्तविक गहरी इच्छाएं क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं वे हमारे आंतरिक मानव का प्रतिबिंब है। यदि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं तो हम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, यदि हम धन चाहते हैं तो हम एक लालची व्यक्ति, यदि हम दूसरों की हानि चाहते हैं तो हम एक जलन रखने वाले व्यक्ति, या प्रतिशोध या बदला लेने वाले व्यक्ति, यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो हम दयावान व्यक्ति हैं, और यदि हम ईश्वर की समीपता में रहना चाहते हैं तो हम में वचन की भूख और प्यास है, तो हम एक धर्मी व्यक्ति हैं। अब इन बातों को जो मैंने आपके सामने कही है, बताया है, हम अपनी प्रार्थनाओं से आकलन करें। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, यदि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं तो हम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, यदि हम धन चाहते हैं तो हम एक लालची व्यक्ति, यदि हम दूसरों की हानि चाहते हैं तो हम एक जलन रखने वाले या बदला लेने वाले व्यक्ति, यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो हम दयावान व्यक्ति, और यदि हम ईश्वर की समीपता में रहना चाहते हैं तो हम में वचन की भूख और प्यास है, और हम एक धर्मी व्यक्ति। मार्था और मरियम के बारे में आपने पढ़ा, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठा करती थी, प्रभु के वचनों को सुना करती थी। कई बार मार्था ने शिकायत की थी कि प्रभु, मरियम घर के कार्य में हाथ नहीं बटाती, और आपको मालूम है प्रभु का जवाब क्या था कि उसने उत्तम भाग चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर देकर वे अपने अंतर से साक्षात्कार करें, यानी हम अपनी अंतरात्मा को पहचानें
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? ये प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से पूछता है, हर एक व्यक्ति से। आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? हम केवल अपनी ही बात करते हैं, हम केवल अपने ही बारे में, हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे करते हैं। कभी हम नम्र और दीन हुए हैं? कभी हमने परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए कोई काम किए हैं? क्या हमने अपने आप को शून्य किया है कि प्रभु यीशु मसीह आकर हमसे पूछे तू क्या चाहता है? क्या हम घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूछे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू मुझसे क्या चाहता है? लेकिन हम अपनी प्रार्थना के अहंकार में डूबे रहते। हे परमेश्वर तू ये कर दे, हे यीशु तू ये कर दे, हे यीशु मेरे लिए ये कर दे, हे यीशु मेरे बच्चों के लिए ये कर दे, हे यीशु ये कर दे। क्या ये प्रार्थना है? प्रार्थना निवेदन हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर अपने आप को बिल्कुल नीचा दिखाकर किया, ताकि प्रार्थना का सुनने वाला आपकी प्रार्थना पर ध्यान दे। ध्यान दे। इब्लीस ने केवल इतना ही दिमाग में सोचा था, क्यों ना मैं अपना स्यागन परमेश्वर से ऊंचा कर, और लिखा वो गिरा दिया। देखिए उसकी स्थिति, उसकी प्रार्थना थी कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती है कि परमेश्वर को नीचा और हमें ऊंचा करना चाहिए। और लिखा है इब्लीस गिरा दिया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, हमारी और आपकी तरह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लिखा है वो परमेश्वर के समक्ष 24 घंटे उसकी स्तुति करता था। उसके टखनों या पंखों में हर प्रकार के म्यूजिक बजा करते थे, और वो या की स्तुति हो, प्रशंसा हो, निरंतर किया करता था। वो परमेश्वर से साक्षात मिलता था, साक्षात देखता था, साक्षात उसकी उपस्थिति और गौरव को पहचानता था, साक्षात उसकी सामर्थ का आभास था। लेकिन उसकी प्रार्थना मुंह से तो नहीं कही गई, दिमाग में उसने सोचा, और उसके साथ कई करोड़ों स्वरदूत उसके साथ जो गिरा दिए। आज हमारी और आपकी प्रार्थना कैसी? हम कैसी प्रार्थना करते? क्या हमारी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिलता है, या हम उसे अपना गुलाम समझते? ये कर दे मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे जॉब के लिए, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। क्या ऐसा नहीं लगता हम परमेश्वर को ऑर्डर देते? उसे चपरासी समझ रखा है, उसे गुलाम समझ रखा है। क्या हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा ओहदा या सर्वप्रथम ओहदा या सर्वोच्च स्थान पर रखा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी आप भी कलीसिया में या प्रेयर मीटिंग में बैठे रहते हैं, आपका मोबाइल साइलेंट मोड पर है, वाइब्रेट पर है, वहाँ प्रार्थना चल रही है, प्रभु का संदेश चल रहा है, और आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है। आप वो सब इंट्रैक्शन सब भूल जाते हैं, और कंसंट्रेशन हट जाता है। मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं, और उठकर बात चली जाती।
क्या ये परमेश्वर का अनादर नहीं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर नहीं? क्या पवित्र आत्मा का अनादर नहीं? प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की महिमा में हैं, घुटनों पर हैं, हम अपने आप को संसार से हर एक बात से अलग कर लें। प्रियो, इब्लीस जब गिरा दिया गया तब उसे समझ आया कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और पवित्र है। इब्लीस ने अपनी पवित्रता खो दी। लेकिन एक चीज बता दूं आप, आज भी इब्लीस डायरेक्ट स्वर्ग में प्रवेश करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, परमिशन लेता है कि मैं तेरे दास और दासियों की परीक्षा लेना चाहता। अय्यूब के बारे में पढ़ें, लिखा है जब शैतान इब्लीस हिलता डोलता डालता परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचा तो इब्लीस के पूछने से पहले ही परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तू मेरे दास या अय्यूब को जानता है? हाँ, मैं जानता हूं। यदि तू अपनी आशीष खींच ले तो वो तेरे विरोध में हो जाएगी। देखिए, परमेश्वर हम पर और आप पर कितना विश्वास करता है, व्यक्तिगत विश्वास। उसने कहा जा, उसके प्राण को न छूना। और आप जानते हैं शैतान ने उसके साथ साथ क्या किया, कितनी परेशानी आई। एक ही दिन में 10 बच्चे उसके मार दिए गए। एक ही दिन में यानी 24 घंटे के अंदर वो कंगाल हो गया। लेकिन उसने परमेश्वर से उफ तक न कहा। और जब उसकी पत्नी ने कहा तो उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, क्या मैं उसके हाथ से दुख न लूं? प्रियो, जो हम कभी परेशानियों में पड़ते हैं, नाना प्रकार की तंगी में पड़ते हैं, नाना प्रकार के शैतान के जाल फंदों में पड़ते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, घुटनों पर जाइए, मांगिए, प्रार्थना करिए, ताकि यीशु कहे, हे मेरे पुत्र और पुत्रियां, तू क्या चाहे कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह चाहते थे और इसलिए उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए? उस अंधे भिखारी बर्तिमई के लिए। और वो उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने के पुत्र ने कहा, देखने लगा। दूसरी बात, और उन शिष्यों का जवाब था, यानी मैं याकूब और यूहन्ना की बात कर रहा हूं, जैसा मेरा टॉपिक है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। उनका, हम ये चाहते हैं कि जब तू महिमा में आए तो एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। बड़ी विचित्र प्रार्थना थी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। हमारी प्रार्थनाओं के ईश्वरीय प्रदत्त के आयाम क्या होंगे, ये बात हमारी समझ से परे है। ईश्वर के राज में दाएं और बाएं बैठने का क्या अर्थ रखता है, वे इससे सर्वथा अभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, और वे सबके दास बने। आगे यीशु ने कहा, जो मालिक बनना चाहे वो सबका सेवक बने। अब आप देखिए, हमारी प्रार्थनाएं बॉस बनने की,
हम कभी कभी अपने ईश्वर परमेश्वर यीशु को चलाना चाहते, आज्ञा देते। मांगने में और आज्ञा देने में बहुत अंतर है। बाइबल कहती है यदि जो मालिक बनना चाहे वो दास बने। हम भी प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें आशीष दे। शायद हमें वास्तव में आशीष तब मिले जब ईश्वर हमारे चारों ओर की सुख सुविधा को हटा दे। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा मैं मानता हूं, यदि हमारी सुख सुविधाओं को परमेश्वर हटा दे तब शायद हमें आशीष मिले। शायद वास्तविक आशीष तब हम प्राप्त कर सके जब हम संघर्षों से गुजरे, तपाए जाएं, पीड़ा में परखे जाएं, नाना प्रकार की यातनाएं सहें प्रभु में, तो लिखा है आशीषें बरसने लगेगी। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज जाए। शायद हमारा वर्तमान में सुख सुविधापूर्ण जीवन उसके राज के हमारे भीतर आने में व्यवधान है। फिर सुन लीजिए, तेरा राज जाए जो हम प्रार्थना करते हैं वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपनी सुख सुविधाओं में, विलासताओं में, पद की लोलुपता में, धन के वैभव में, शिक्षा के घमंड में अपने जीवन को जिए। लिखा है मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित। शायद हमारी प्रार्थनाएं तब पूरी हो जाएं जब हम हिलाए जाएं, तोड़े जाएं, अस्त व्यस्त किए जाएं, बिखरा दिए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी। शायद उसकी इच्छा पूरी होने में हमारा पद हिंड्रेंस बना हुआ है, व्यवधान बना हुआ है। हमारी शिक्षा व्यवधान बनी हुई है, हमारी डिग्रियां व्यवधान बनी हुई हैं, हमारी हवस धन की हो या किसी और की व्यवधान बनी हुई है, हमारे उचित और अनुचित आय व्यवधान बनी हुई है, हमारी महत्वाकांक्षा व्यवधान बनी हुई है। कैसे हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सोचिए, कभी कभी मुझे हंसी आती है। लोग जब आराधनालयों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं सुनिए, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जो इस आराधना में नहीं आए उनके कारणों को तो दूर कर दिए। अब मान लीजिए कोई नौकरी में इमरजेंसी में चला गया, नौकरी के कारण, परिवार के कारण, बच्चों के कारण ऐसी परिस्थितियां आ गई कि वो आराधनालयों में नहीं आ पाए। कैसा हो यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले और इन कारणों को हटा दे। यानी नौकरी हमारी चली जाए, शायद उसकी वजह से नहीं आया आराधनालय में, परिवार बिछड़ जाए, बच्चे तबाह हो जाएं, या जो जिस कारण से गया वो कारण परमेश्वर प्रार्थना में सुनकर उसको हटा दे, तो हमारी क्या परिस्थिति हो जाएगी। कभी सोचा हमने कैसे हो यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर इन कारणों को हटा दे, तब हमारी दैन्य स्थिति कैसी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही शिष्यों से, तुम मेरे दाएं और बाएं बैठना तो चाहते,
पर क्या उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? और यही सवाल वो हमसे और आपसे करना चाहते। हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, हम प्रार्थना में बहुत कुछ करना चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए कर दे तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन क्या हम उसका दाम चुकाने के लिए तत्पर है? 36वें पद में उन्होंने कहा, लिखा है, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? अब ये प्रभु यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना से ये पूछ रहे हैं, और यही प्रश्न वो हमसे और आपसे भी पूछ रहे हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं और जो बपतिस्मा मैं लेने पर, क्या तुम पी सकते हो, ले सकते हो? क्या उत्तर है हमारा? क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह रहे? क्या था कटोरा? किस बपतिस्मे की बात कर रहे थे? अभी 34वें पद में यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि लोग उनको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उन पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उन्हें घात करेंगे, उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन की आहुति चढ़ानी होगी। क्या तुम अपने जीवन की आहुति चढ़ा सकते? प्रियो, लोग ठट्टों में उड़ाएंगे। आज लोग हमें ठट्टों में उड़ाते हैं तो हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग हम पर थूक दें तो शायद हम उनकी पिटाई कर दें, या मालूम नहीं क्या कर गुजरे। यदि लोग हमें सजाए दें, मारे, घात करें, यातनाएं दें, तो शायद हम उनकी हत्या करने पे भी उतारू हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, क्या तुम अपने प्राणों की भी आहुति मेरे लिए दे सकते हो? यदि तुम्हें दाहिने और बाएं बैठना है, पीड़ा का जो प्याला मुझे पीना है, क्या वो पी सकते हो? मृत्यु के अंधकार का बपतिस्मा यानी मौत जो मुझे सहनी है, लेनी है, क्या तुम उस बपतिस्मे को ले सकते हो? कुछ लोग कहेंगे ये अर्थ आज सामायिक कहाँ है? आज किसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है? ये सच है, किंतु ये भी सच है कि आज उत्पीड़न आज भी हो रहा है। लिखा है, लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हें मेरे नाम से पकड़वाएंगे, कोर्ट कचहरियों में खींचेंगे, तुम्हारा निरादर करेंगे। और आज हो रहा है, तुम्हें जान से भी मार देंगे। क्या हम इसके लिए तैयार? हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम अंत के समय में चल रहे हैं, सारी चीजें हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही। यीशु का आना निकट, क्या हम तैयार हैं इन बातों को सहने के लिए, ताकि हम दाएं और बाएं बैठ सकें? अभी कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के पड़ोसी एक देश में मसीहों पर कितना सताव हुआ, उसका वर्णन उस देश की कलीसिया के संबंध में मसीही साहित्य संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक में चर्च इन चाइना में वर्णन किया गया। क्या ये कटोरा पी सकते हो? ये शब्द मात्र बोले हुए शब्द नहीं है,
इतिहास के पन्नों पर प्रभु यीशु मसीह के खून से लिखे हुए रक्त रंजित शब्द है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए न केवल आनंद से खर्च करूंगा किंतु खर्च हो भी जाऊंगा। खर्च करना और खर्च हो जाना बहुत बड़ी चीज। ये प्याले की पीड़ा हम मसीहों के जीवन में आती इसलिए आती है क्योंकि हमारे भीतर ये संवेदना होती है जो प्रभु की उपस्थिति हम में उत्पन्न करती। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 19वें पद में पौलुस लिखता है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। वास्तव में प्याले की पीड़ा इसलिए जीवन में होती है क्योंकि हम दूसरों की पीड़ा की अनुभूति अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं, तभी ये पीड़ा हमारे अंदर होगी। यदि हम दूसरों की पीड़ा सहन नहीं कर सकते तो ना तो हमारे आंसू बहेंगे, ना हमारी संवेदनाएं जागेंगी और ना ही प्रेम प्रकट होगा। मसीह होने के नाते प्याले की पीड़ा हमारे जीवन के लिए इसलिए आती है क्योंकि हम अपने स्नायुओं, शिराओं को और नसों को, घावों को दूसरों के आघातों के लिए खुला रखें, मानो हम कह रहे हों, ये हैं हम, पहुंचाओ हमें पीड़ा। क्या हम कह सकते हैं हम प्रभु के लिए खुले हुए हैं? जो भी प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते, आओ पीड़ा पहुंचाओ, दर्द पहुंचाओ। मेरे प्रभु में सामर्थ है, वो प्रेमी है, मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। बाइबल में लिखा है, तुम मुझसे न डरो जो तुम्हारे शरीर और को हानि पहुंचाते, उनसे डरो जो तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकते। शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकते। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 12 पद कहता है, पौलुस लिखता है, जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने देता हूं। यानी जो लोग मसीहों को ढूंढ रहे हैं, आज अंत के समय में हम जी रहे हैं, प्रारंभ में चल रहे हैं, लोग हमें ढूंढ रहे हैं कि देखिए बाइबल में लिखा है हम कितना उनसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे। बोले, पादरी साहब ये समय के लिए नहीं था, वो समय के लिए था। नहीं प्रियो, जब तक ये पृथ्वी है, सूरज और चांद हैं, तब तक ये रहेगा। जो यीशु ने कहा, एक एक शब्द बगैर पूरा हुए न टलेगा। आज जो हम मांग रहे हैं, क्या हम जानते? हमें खुद नहीं मालूम हम क्या मांगते। और विशेष तौर से यदि आप अपनी प्रार्थनाओं को देखें तो बहुत सारी चीजें यहां पर उत्पन्न होती हैं। क्या क्या उत्पन्न होती हैं मैं बता देता हूं। नंबर 1, जो हम मांगते हैं वो संसारिक। हम धन, पद, प्रतिष्ठा ये मांगते हैं। जो भी हम मांगते हैं वो शरीर के लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के लिए मांगते हैं। क्या हमने कभी उन लोगों के लिए मांगा है जिसके लिए प्रभु ने कहा? प्रभु ने तो कहा इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करो। क्या हम करते?
प्रभु ने कहा पापियों के लिए प्रार्थना करो कि वो बचाए जाएं। क्या हम करते? प्याले की पीड़ा हम मसीहों के जीवन में इसलिए भी आती है क्योंकि हमारे लिए इस संसार की शक्तियों से बचने का कोई मार्ग नहीं। फिर सुन लीजिए, ये परेशानियां, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि हमें इस संसार की शक्तियों से बचने का कोई मार्ग नहीं। शैतान की शक्तियों का सामना करने की आवश्यकता हमारे जीवन में, और ये तभी है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे या उसके राज्य से जुड़ जाएंगे। प्रियो, आज जो हम मांगते हैं, क्या हम जानते हैं? हम रोटी, कपड़ा, मकान मांगते, पैसा मांगते, जीवन मांगते, चंगाई मांगते, संसार से जुड़ी हुई चीज मांगते। कभी हमने दानों वरदानों की बात की है? क्या हमने मांगा और मांगने में तपस्या की है? क्या हम लौलीन रहे? क्या हमने अपने शरीर को कष्ट दिया? क्या हम घुटनों पर गए? जॉन वेस्ली, जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हैं, वो कभी ऐसे लोगों का ऑर्डिनेशन नहीं करते थे या अभिषेक नहीं करते थे जिनके घुटनों में भाटे न पड़ गए, जिनके घुटनों में उभार न आ गया, जो सप्ताह में 2 या 3 दिन उपवास न रखते हो। क्योंकि वो कहते थे यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। शैतान की शक्ति के द्वारा और शैतान की शक्ति के साथ युद्ध के परिणामों की पीड़ा हमारे जीवन में आवश्यक। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 12 पद में कहूंगा, वहां लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, समय तेजी से जा रहा है। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट अर्थात शैतान की आत्मिक सेनाओं से। मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, शैतान की सेनाओं से मल युद्ध के परिणामों की पीड़ा का प्याला हम मसीहों को पीना है। फिर सुन लीजिए, शैतान की सेनाओं से मल युद्ध के परिणामों की पीड़ा का प्याला हम मसीहों को पीना है। हमें मात्र पीड़ा जो हम सह रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो हम अपनी गलतियों से सह रहे हैं, जो हम अपने कर्मों से सह रहे हैं, हमें मात्र प्याले की पीड़ा को पीना ही नहीं है, किंतु हमें यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार भी रहना है। यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा यानी मरने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें मरने की जरूरत। एक एक अंश कर हम यीशु मसीह की समानता में बदलते जाते हैं। एक एक अंश कर हम क्रूस भी उठाते हैं। हमें जलकर मारा भले भी न जाए, या हमें जला कर न मारा जाए, किंतु हम तिल तिल करके जलने के लिए तैयार हमें रहना। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना।
कई प्रचारक, कई पादरी आजकल जेल खानों में हैं, कई चर्च जला दिए गए। मणिपुर की हालत बड़ी खराब है, प्रार्थना करें, चर्च जला दिए गए हैं, लोगों को मारा जा रहा है, नाना प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। हमें भी उनके दर्द में अपने दर्द को महसूस करना है, उनके दर्द को महसूस करना है, हमें रोना है, गिड़गिड़ाना है। कल यही चीजें हमारे और आपके साथ हो सकती है, और यदि हम उनकी पीड़ा को नहीं समझते, यदि हम उनकी प्रार्थनाओं को, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, यदि हम उनके दुख दर्द में सम्मिलित नहीं होते, तो प्रियो हम इन अंत के दिनों में खड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह का हमें क्रूस उठाना, लिखा है अपना क्रूस उठाओ, चल चल। क्रूस में दर्द है, वेदनाएं हैं, पीड़ा है, चीत्कार है। हम क्या चाहते, क्या आकांक्षा हमारे जीवन, क्या हमारी प्रार्थना, क्या हमारी इच्छा है, उसकी समग्र इच्छा के अनुरूप हम जो कुछ मांगते हैं उसकी कीमत देने को तैयार। याकूब और यूहन्ना ने कीमत चुकाई, एक ने खून से और दूसरे ने जीवन से। आप जानते हैं यीशु मसीह एक आसान जीवन नहीं, एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, उत्सर्ग जीवन है, और यही चुनौती वो हमें और आपको दे रहा है। मुझे एक कविता याद आती है, वहाँ मैंने पढ़ा था, ऐसा लिखा हुआ था, दृढ़ता में व्याकुल हो आत्मिक विश्राम, मन का प्रकाश देता प्रभु यीशु तेरा नाम, निश्चितता उत्तम प्रेम तुम्हारा, नित्य न्यूतम सत्य धाम यानी सत्य संसाधन, आशा प्रीत धीरता सेवा, अक्षय जीवन मधुर तेरा काम, मृतक छाया पड़े आंखों में, प्रकाश देता तेरा सत्य यीशु नाम, नित्य नूतन पावन रुधिर तुम्हारा, सत्य ज्योति क्रूस है तेरा विश्राम, निर्बल अनुग्रह असीम प्रभु का, प्रीत प्रबल स्मरण स्तुति गान, अधम पापी में करता वाहन, सहज हृदय अर्पण कर दो पावन। कहने का मतलब है हमें सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर देना, तब प्रभु हमारे लिए कहेगा, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं जो तेरे लिए करूं। प्रियो, हम मनुष्य गिर जाते हैं पाप, प्रार्थनाओं में नाना प्रकार की चीजें मांगते हैं, लेकिन हम उसका दाम चुकाना नहीं चाहते। प्रभु आप सबों को आशीषित करे, हिम्मत और साहस दे कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका अर्थ समझें, उसकी गहराई को समझें और उसको जीने की कोशिश करें जैसा प्रभु ने हमें प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी तूने ये संध्या की बेला दी कि प्रभु जी हम ऑनलाइन जुड़कर तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं तेरे दास अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री के लिए,
उन पर आपकी आशीष का हाथ हो, ताकि ऑनलाइन से बहुतों तक तेरे नाम का वचन संदेश सुनाया जाए, लोगों के हृदय कायल हो और वो तेरे राज्य में जोड़ लिए जाए, तेरे खत्तों में बटोर लिए जाए। हम इनकी प्रार्थना करते खुदावन, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारी प्रार्थनाओं में संवेदना दे, हमारी प्रार्थनाओं में उन चीजों को महसूस करने की इच्छा शक्ति दे, सहानुभूति दे कि जो हम मांगते हैं हम उसका बलिदान चुका सकें। बाइबल कहती है हम अपना क्रूस उठाएं, हमें क्रूस उठाने की हिम्मत और साहस दे, हमें तेरे नाम से बेइज्जत होने की हिम्मत और साहस दे, हमें तेरे नाम से मरने के लिए हिम्मत और साहस दे, हमें तेरे नाम से जेल खानों में जाने के लिए हिम्मत और साहस दे, क्योंकि अंत का समय है, हम जानते हैं। प्रभु जी, हमारे बीच में जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मैं बिनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनकी इच्छा के अनुसार पूरा करें, ताकि वे विश्वास में दृढ़ हो जाए। और जब तू उनसे पूछे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू क्या चाहता है, क्या तू मेरे बलिदान को समझता है, अपना बलिदान मेरे लिए चढ़ाना चाहता है, तो वो तैयार है। प्रभु जी, जो हमारे बीच में बीमार है उन्हें चंगाई दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अंत के समय में हमारी सुधि मणिपुर के लिए, और जो भी तेरे दास दासी सताए जाते हैं उनके लिए उन्हें हिम्मत और साहस दे। मैं ये नहीं कहता उन्हें बचा ले, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में ये होगा, क्योंकि मेरा आना निकट है। लेकिन प्रभु जी, उनके विश्वास को स्थिर रख कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें, ताकि वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। ओ प्रभु जी, इस बरसात के मौसम में भी हम सबों को सुरक्षित रखें और अपने प्यार और भय में बढ़ाएं। कुछ समय के बाद जब रात्रि आएगी, हम लोग अपने बिछौनों पर जाएंगे, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बोले और बातचीत करें, ताकि हम तेरी इच्छा जान सके और उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। हम सबों को आशीषित करना, हमारे परिवार को, और जितने भी इस ऑनलाइन से जुड़े हुए उन सबों के परिवार, उन लोगों को आशीषित करें और उनमें विश्वास उत्पन्न कर, वो तेरे लिए उस दर्द को, उस पीड़ा को सह सके जो उस क्रूस के रूप में उनके सामने आती है। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों के साथ, तेरे दास डेविड, अनुपम डेविड, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री के साथ, और हमारे परिवार के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते, अपने निवेदन भेजना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें 9415837367 पर आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। हम आपके लिए उपवास रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। आमीन।